वेलकम टू भारत वंदन क्लासेस। गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखा था। आज हम लोग इसका फाइनल पार्ट अर्थात सेकेंड पार्ट देखेंगे और उसके पहले हम लोग कॉम्प्रिहेंशन चेक पर चर्चा कर लेते हैं कि पिछले एपिसोड में या पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चन, कि राजा जो है तीनों प्रश्न का उत्तर क्यों जानना चाहता है। क्योंकि राजा ये सोचता है कि यदि वह तीनों प्रश्नों का उत्तर जान जाए तो वह कभी फेल नहीं होगा। द किंग थॉट दैट इफ ही नो द आंसर्स ऑफ 3 क्वेश्चंस देन ही विल नेवर फेल। दूसरा क्वेश्चन है, मैसेंजर्स वेयर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, कि मैसेंजर राजा ने मैसेंजर को पूरे राज्य में भेजा। क्यों भेजा? टू फेच वाइजमैन को लाने के लिए, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट बुद्धिमान साधु की खोज करने के लिए, टू अनाउंस रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, कि इनाम की घोषणा करने के लिए जो भी व्यक्ति क्वेश्चन के उत्तर देगा उसके लिए इनाम की घोषणा करने के लिए। तो हमारा जो फाइनल चॉइस होगा ये चौथा होगा, कि हम लोग जानते हैं कि किंग ने अपने आदमियों को इसी के लिए भेजा था। तो चलिए, पिछला एपिसोड का हमने क्वेश्चन आंसर कर लिया। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का पार्ट, सेकेंड पार्ट, और ये फाइनल पार्ट भी है। इसको हम लोग देखेंगे कहानी का एंड कैसा होता है। इसको जानने के लिए अंत तक देखिएगा। यह वीडियो जो है नवोदय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है और उन बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं, या वैसे लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं जो जो इंग्लिश पढ़ना तो जानते हैं लेकिन उसका हिंदी करने में कठिनाई होती है। तो मेरे वीडियोस को अगर आप लगातार देखते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश का हिंदी कर सकते हैं, और साथ में ग्रामर की भी वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। The king turned around and saw a bearded man running towards them. राजा पलटा और देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। Running towards them. His hands were pressed against his stomach. उसका जो हाथ था वो हाथ से अपने पेट को दबाए था। From which blood was flowing, जिससे खून बह रहा था। blood means खून। blood was flowing. When he reached the king, जब वह राजा के पास पहुंचा, he fainted, तो वह बेहोश हो गया। and fell to the ground, और जमीन में गिर गया। The king and the hermit, राजा और साधु, removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और साधु ने उसके कपड़े हटाए और देखा कि एक बहुत बड़ा लार्ज wound, बहुत बड़ा घाव उसके पेट में है। The king washed and covered it. राजा ने उस घाव को धोया और उसको ढक दिया। With his handkerchief, अपने रुमाल से। But the blood would not stop flowing, लेकिन खून का बहना बंद नहीं हुआ। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा तब तक उसका ड्रेसिंग करते रहा, अर्थात बार बार कपड़े चेंज करते रहा जब तक कि वह खून का बहना बंद नहीं हो जाए। ब्लीडिंग मीन्स होता है खून का बहना। The man felt better and asked for something to drink. अब आदमी को अच्छा महसूस होने लगा और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। Something to drink, पीने के लिए कुछ मांगा। The king brought fresh water and gave it to him. राजा ने ताजा पानी लाया और उसे दिया। By this time the sun had set. इस समय तक सूरज डूब चुका था। And the air was cool, और हवा बहुत ठंडी बह रही थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut. राजा जो है साधु की मदद से वो उस घायल व्यक्ति को, wounded man को
हट में ले गया, मतलब झोपड़ी के अंदर ले गया। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, उस व्यक्ति ने अपने आंखें बंद किया और शांत हो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, राजा भी जो पैदल आया था और जो काम किया था इससे वो भी थक गया था, वो इसलिए फर्श पर लेट गया और उसी तरह पूरी रात सो गया। क्योंकि राजा उतना हार्ड वर्क करते नहीं, लेकिन आज उसने किया था तो उसे थकान हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। When he awoke, जब वह उठा, it was several minutes before he could remember, तो काफी समय लगा उसको याद करने में। कहाँ सोता था? राजमहल में। ये लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है, वो बहुत प्रसिद्ध राइटर थे, इसलिए कहानी को अंत तक देखिए, बहुत कुछ समझ में आएगा। वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वाज, कि वह कहाँ है, वह कहाँ था, वह सोचता है कि वह कहाँ है और ये मेरे सामने जो दाढ़ी वाला आदमी है वो कौन है। इतना वो उठा ही था तब तक आवाज आई, फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। सेड द बर्डेड मैन, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा, इन ए वीक वॉइस, अपने धीमी आवाज में। When he saw that, जब उसने देखा कि the king was awake, कि राजा उठ गया है। I do not know you and have nothing to forgive you for, मैं आपको नहीं जानता हूं और माफ करने के लिए कुछ भी नहीं है, हम किस बात के लिए माफ करें। said the king, राजा ने इसे कहा। You don't know me, आप मुझे नहीं जानते हैं। But I know you, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours, मैं आपका वह दुश्मन हूँ। Who assure revenge on you, जो आपसे बदला लेना चाहता था। Because you put my brother to death, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था, जान से मार दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरे प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था या जब्त कर लिया था। क्योंकि राजा लोग क्या करते थे, एक दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे और उसकी संपत्ति को ले लेते थे। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप जो है उस राजा के पास, उस साधु के पास अकेले गए हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपना मन बनाया था कि जब आप वापस घर जाएंगे उस समय मैं आपको माइंड टू किल यू, मारने का मन बनाया था। बट द डे पास्ड, लेकिन दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपने छिपने के स्थान को छोड़ दिया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी, और मैं आपके अंगरक्षकों के नजर में आ गया जिसने मुझे पहचान लिया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। एंड ऑन्डेड मी, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे बच सकता था। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, लेकिन यदि आप मेरे घाव को ड्रेसिंग नहीं करते, मलहम पट्टी नहीं लगाते, तो मैं निश्चित रूप से मर जाता। आई शुड हैव डाइड। आई विश्ड टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मारूं। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी जान बचाई। नाउ इफ आई लिव, यदि अब मैं जीवित रहूं, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपका एक विश्वासी सेवक की तरह सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने पुत्रों को भी कहूंगा कि वे भी इसी तरह सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। वीडियो लंबी होने के कारण आगे की कहानी के लिए अलग वीडियो बना दिया गया है। प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर
The complete story. Thanks for watching.